ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक बूढ़े आदमी की चाय की दुकान हुआ करती थी। ये दुकान गांव के किनारे एक घने जंगल के पास थी। गांव के लोग अक्सर वहां आकर चाय पीते और उसकी कहानियां सुनते थे। वह बूढ़ा आदमी बेहद विचित्र था और उसकी दुकान की चाय का स्वाद भी कुछ अलग ही था। लोग कहते थे कि उसकी चाय में कुछ खास था जिसे पीने के बाद लोग तरोताजा महसूस करते थे। एक दिन गांव में एक नौजवान आया। उसने गांव में आकर सुना कि वहां एक बूढ़े की दुकान है जो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन कुछ अजीब भी है। लोगों ने उसे बताया कि रात के समय वह दुकान कभी भी बंद नहीं होती और कभी कभी वहां से अजीब आवाजें भी आती हैं। नौजवान को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। वह साहसी था और उसने ठान लिया कि वह रात को उस दुकान पर जाकर पता करेगा। रात के अंधेरे में वह नौजवान चुपके से उस चाय की दुकान की ओर बढ़ा। जब वह दुकान के पास पहुंचा तो उसने देखा कि दुकान की लाइट जल रही थी, लेकिन दुकान के अंदर कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद बूढ़ा कहीं बाहर गया होगा। वह दुकान के अंदर चला गया और देखा कि वहां चाय की केतली अभी भी गर्म थी। उसने खुद को एक कप चाय बनाई और पीने लगा। जैसे ही उसने चाय की पहली घूंट ली, उसे लगा कि उसके आसपास का माहौल बदल रहा है। अचानक उसे लगा कि दुकान के कोनों से धुंधली आकृतियां उभरने लगी हैं। वह घबराया और बाहर की ओर भागने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह दुकान से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसने देखा कि बूढ़ा आदमी दुकान के कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था। बूढ़े ने कहा, यह कोई साधारण चाय नहीं है। यह उन आत्माओं की चाय है जो इस दुनिया में अधूरी इच्छाओं के कारण भटक रही हैं। जब कोई इंसान इस चाय को पीता है तो वह इन आत्माओं से जुड़ जाता है। नौजवान ने घबराते हुए पूछा, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं यह नहीं चाहता। बूढ़े ने कहा, यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। अब तुम भी इन आत्माओं का हिस्सा बन चुके हो। नौजवान ने फिर से जोर लगाया और जैसे तैसे अपने पैरों को खींचकर दुकान के बाहर भाग निकला। लेकिन जब उसने गांव की ओर देखा तो वह स्तब्ध रह गया। गांव पूरी तरह से खाली था और चारों ओर सिर्फ जंगल फैला हुआ था। वह समझ गया कि वह अब इस भूतिया दुकान का हिस्सा बन चुका है। कहते हैं कि आज भी जो लोग उस दुकान के पास से गुजरते हैं, उन्हें रात के समय दुकान से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं करता कि उस दुकान में जाकर चाय पी सके।